हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात या अनुपात विश्लेषण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के लास्ट प्रोडक्शन के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। कौन कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कि फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है, के अंतर्गत दो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की दशा में, और सोल ट्रेड एंड प्रोप्राइट पार्टनरशिप फर्म की दशा में यहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट इसका हो जाता है बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वह फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का लास्ट प्रोडक्शन होता है। ये लास्ट प्रोडक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के अंतर्गत जर्नल में किया गया एंट्री या लेजर या कैश बुक या ट्रायल बैलेंस या जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रॉ मटेरियल होता है, और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। मीन्स ये जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का लास्ट प्रोडक्शन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत, जिसे फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है, के अंतर्गत दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरा बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त होती है कि एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल की पोजीशन की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के द्वारा जो सूचनाएं प्रदत्त की जाती है, ये अपने आप में अर्थहीन होता है। ये जो है साउंडलेस होता है। अगर टेलीविजन को स्टार्ट कर दिया जाए और उसमें साउंड का वॉल्यूम न दिया जाए तो उससे कुछ भी ज्ञात नहीं होता, उससे हम कुछ भी नहीं समझ पाते। वहीं क्या है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट जो है, ये साउंडलेस है। इसमें इससे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें वॉल्यूम देने की आवश्यकता होती है, इसमें साउंड देने की आवश्यकता होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साउंड देने के लिए कई वॉल्यूम का प्रयोग किया जाता है, कई टूल्स का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं टूल्स में एक टूल्स है अकाउंटिंग रेशियो। कई टूल्स इसके होते हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसी तरह अकाउंटिंग रेशियो जो है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट का एक वॉल्यूम होता है जो इसमें साउंड देता है, जो इसके फिगर को शो करता है, क्योंकि ये अपने आप में अर्थहीन होता है। इससे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमको अकाउंटिंग रेशियो नाम का टूल्स प्रयोग करना पड़ता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिर्फ ऑनर का ही हित नहीं जुड़ा रहता है, ऑनर के साथ साथ क्रेडिटर्स का भी हित जुड़ा रहता है, जो अल्पकालीन उधार साख प्रदान करते हैं, ऋणदाताओं का भी हित जुड़ा रहता है, बैंक का भी हित जुड़ा रहता है, कर्मचारी का भी हित जुड़ा रहता है। ये सभी वर्ग के लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अब इन्हें
इनकी आवश्यकताओं के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रेशियो का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर लेखांकन अनुपात को 4 भागों में बांटा गया है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, जिसमें पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है संस्था के अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जो करंट लायबिलिटी होते हैं, उनके भुगतान की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये अनुपात जो है क्रेडिटर्स के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि पता है कि एक व्यवसायिक संस्था के साथ सिर्फ ऑनर का ही इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होता, मीन्स हित नहीं जुड़ा होता है। ऑनर के अतिरिक्त ऋणदाता का भी हित जुड़ा होता है, लेनदार का भी हित जुड़ा होता है, कर्मचारी का भी हित जुड़ा होता है, मजदूर का भी हित जुड़ा होता है। सभी वर्ग के व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसा कि बताया, ये जो होता है वह साउंडलेस होता है, और इसमें साउंड देने के लिए, इसके वॉल्यूम देने के लिए अकाउंटिंग रेशियो का प्रयोग किया जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंतर्गत विभिन्न वर्ग के व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग अनुपातों का प्रयोग करते हैं। इसमें उद्देश्य के आधार पर अकाउंटिंग रेशियो को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो है यह संस्था के अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जिसे करंट लायबिलिटी कहा जाता है, के भुगतान की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये अनुपात लेनदारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है जो संस्था को अल्पकालीन साख प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत 2 अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। एक करंट रेशियो और दूसरा लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो या इसे कहा जाता है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। पहले हम लोग लिक्विड रेशियो के बारे में बताएं। जैसा कि बताएं कि लिक्विड रेशियो जो है वह संस्था के अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन जिसे करंट लायबिलिटी कहते हैं, के भुगतान की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लें बैलेंस शीट, यहां एक बैलेंस शीट का हम फिगर ले रहे हैं। बैलेंस शीट इसके लेफ्ट साइड में लायबिलिटी अमाउंट और राइट हैंड साइड में एसेट्स दे रहे हैं। एसेट्स रुपीज। चलिए शेयर कैपिटल या सीरीज कैपिटल, कंपनी का सामने शेयर कैपिटल 1 लाख है। डिबेंचर्स 50,000 है। बैंक लोन 50,000 है। इसी तरह करंट लायबिलिटीज का कुछ ऊपर फिगर ले लें। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बिल्स पेबल 40,000। इस तरह से करंट लायबिलिटी भी 5, 6, 6, 10, 1 लाख रुपए का करंट लायबिलिटी है। एसेट्स में आ जाए, फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स 1 लाख, मशीनरी 60,000, फर्नीचर 40,000,
करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी में आ जाए डेटर्स 60,000, स्टॉक 40,000, बिल्स रिसीवेबल 1,00,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000 और कैश 50,000। तो ये 5 5 10 या 14 6 20 2 लाख का करेंट लायबिलिटी हो गया। तो टोटल 6 4 10 10 10 20 2 लाख रुपए का यहाँ एसेट्स भी है और 3 लाख। तो एक कोई मद यहाँ पर बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन लिए हुए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर देते हैं, इसको 1 लाख बना देते हैं। तो ये हो गया 2 लाख। इस तरह से दोनों साइड में 2 3 4 लाख का लायबिलिटी है और 4 लाख का एसेट्स। अब एक बात, जैसे कि बताया कि लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वह संस्था के अल्पकालीन ऋण जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जो करेंट लायबिलिटी होता है, उसके भुगतान की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये अनुपात जो है लेनदारों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जब कोई लेनदार किसी संस्था को अल्पकालीन उधार प्रदान करने लगते हैं तो वह इस बात से अपने आप को संतुष्ट होना चाहते हैं, अवगत होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो संस्था को उधार दिया जा रहा है वह संस्था उन्हें निर्धारित समय पर वापस करेगा अथवा नहीं। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा 2 रेशियो का प्रयोग किया जाता है, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब देखें करेंट लायबिलिटी ये कितना है, 2 लाख रुपया है। तो इसी में क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करेंट लायबिलिटी। अब एक करेंट लायबिलिटीज का जो पेमेंट होगा, जो भुगतान होगा, वो भुगतान कहां से होगा? ये मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग को बेच करके करेंट लायबिलिटीज का भुगतान होगा। अगर ऐसा करें तो कंपनी क्या हो जाएगा, फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। करेंट लायबिलिटीज का भुगतान कभी भी फिक्स एसेट से नहीं होगा। करेंट लायबिलिटीज का जो भुगतान होगा वह किससे होगा? करेंट एसेट से। करेंट लायबिलिटीज का भुगतान करेंट एसेट से होगा। करेंट लायबिलिटीज का भुगतान यहाँ पे करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज का भुगतान करेंट एसेट्स होगा, ना कि फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पर जब लेनदार संस्था को उधार देने लगेंगे तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? करेंट एसेट्स, क्योंकि उसको पैसा कहाँ से प्राप्त होगा? करेंट एसेट्स से होगा। तो वो अपना रिलेशन किससे स्थापित करेगा? करेंट एसेट से। तो यहाँ पर लिक्विड रेशियो बराबर करेंट रेशियो बराबर हो जाता है, करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स बटे करेंट। अनुपात में क्या होता है कि वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि खाता और चिट्ठा के एक मदों या आंकड़ों को दूसरे संबंधित मदों या आंकड़ों से संबंध स्थापित करने की क्रिया को ही लेखांकन अनुपात कहा जाता है। अनुपात में क्या होता है? रिलेशन एक दूसरे से संबंधित होता है, जो स्वजातीय होता है। जैसा यहाँ पे बताया कि करेंट लायबिलिटीज का रिलेशन किससे है? करेंट एसेट से कि फिक्स एसेट से। क्योंकि करेंट लायबिलिटीज का जो पेमेंट होगा वह फिक्स एसेट से होगा या करेंट एसेट से? करेंट एसेट से होगा। संपत्ति को फिक्स एसेट से जो बेचा जाएगा तो फंड बंद हो जाएगी। करेंट लायबिलिटी का भुगतान करेंट एसेट से होगा। और एक बात, करेंट रेशियो बराबर हो जाता है करेंट एसेट्स बटे करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट से 2 काम होता है। क्या 2 काम होता है? एक, करेंट लायबिलिटीज का पेमेंट भी करेंट एसेट से होता है और व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय के दैनिक लेन देन का भुगतान, जैसे परचेज, वेजेज, सैलरी, रेंट, कमीशन, इसका भी भुगतान करेंट एसेट से ही किया जाता है। मीन्स करेंट एसेट से 2 काम किया जाता है। एक काम करेंट लायबिलिटीज का भुगतान भी करेंट एसेट से ही होगा और व्यवसाय के दैनिक लेन देन जैसे क्रय हो गया, मजदूरी हो गया, भाड़ा हो गया, कमीशन, वेतन आदि का भुगतान भी
करंट एसेट से ही किया जाता है। ये अनुपात जो होता है इसको 2:1 को आइडियल माना गया, आदर्श माना गया है। क्यों आदर्श माना? इसका अर्थ क्या हो जाता है कि अगर करंट लायबिलिटीज की तुलना में करंट एसेट्स दुगनी हो तो यह समझा जाता है कि संस्था के अल्पकालीन ऋण के शोधन की क्षमता जो होती है वह सुदृढ़ है। लेनदार अपने आप को अगर इस तरह का अनुपात पाते हैं, वह अनुपात यदि 2 या उससे अधिक होता है तो वह अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं कि उनके द्वारा जो संस्था को पैसा दिया जाएगा वह संस्था के द्वारा उसे समय पर वापस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि करंट रेशियो आदर्श माना जाता है 3:1, 1:1, तो करंट रेशियो हमेशा 2:1 को आदर्श माना जाता है। मतलब करंट लायबिलिटीज की तुलना में यदि करंट एसेट्स दुगुनी हो तो यह संस्था के अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता का सूचक होता है, सुदृढ़ माना जाता है। लेनदार बेझिझक इस तरह के अनुपात पाए जाने पर संस्था को उधार प्रदान कर देते। तो क्यों दुगुना? क्योंकि यहाँ पर करंट एसेट से 2 काम होता है। एक काम होता है करंट लायबिलिटी का पेमेंट भी करंट एसेट्स होता है, और व्यवसाय के दैनिक लेनदेन का भुगतान भी करंट लायबिलिटी से, करंट एसेट से ही किया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो करंट लायबिलिटी 2 लाख है, करंट एसेट 2 लाख का है, तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो करंट एसेट 2 लाख का है और करंट लायबिलिटी भी यहाँ पर 2 लाख का है। तो इस तरह से ये अनुपात 1:1 आ रहा है, तो यह आदर्श नहीं होगा। इस कंडीशन में लेनदार जो है संस्था को अल्पकालीन साख प्रदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ 2 लाख का कर्ज है और 2 लाख का एसेट्स है, तो यहाँ इस पैसा से फर्म को, व्यवसाय को भी चलाना है, क्योंकि व्यवसाय को फिक्स एसेट्स को बेच करके तो मजदूरी, वेतन, किराया, भाड़ा आदि का भुगतान तो नहीं होगा। उसका भी भुगतान जो है वह कहाँ से होगा? करंट एसेट से ही होगा, और करंट लायबिलिटीज का भी भुगतान करना चाहिए। तो ये 2:1 अगर हो तो यह आदर्श माना जाता है। अगर यहाँ करंट लायबिलिटी 2 लाख है और करंट एसेट्स यदि 5 लाख हो, करंट लायबिलिटी 2 लाख, ये फिगर चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें आ गया 5 लाख, तो उस कंडीशन में ये अनुपात हो जाएगा करंट एसेट्स 5 लाख और करंट लायबिलिटी है यहाँ पर 2 लाख। अगर हम रेशियो निकालें तो ये कट जाएगा, जिसका जो नोमिनेटर होगा, हर होगा, उसको हमेशा 1 माना जाएगा, इसको 1 मानेगा। 2 से भागा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2.25। इसका अर्थ क्या हो गया कि करंट लायबिलिटीज के तुलना में करंट एसेट 2.25 गुनी है, अर्थात यहाँ पर संस्था की अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता जो है वह सुदृढ़ है। हम इसमें ढेर सारे रेशियोज हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से सभी प्रकार के रेशियो को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।